हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे। और आज हम यहाँ पे हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे बेटा। दैट वाज दी मोशन इन अ प्लेन फॉर द 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स। ठीक है बेटा, चलो इधर देखेंगे सारे के सारे। बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, अब मोशन इन अ प्लेन होता क्या है ये हम फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं और उसमें हमने कुछ वेक्टर्स के टाइप भी देखे थे और मैंने बताया भी था लास्ट में लेक्चर के कि अब जो है हमें करना क्या है बेटा, जीरो वेक्टर पढ़ेंगे इस लेक्चर में। कौन सा वेक्टर पढ़ेंगे बेटा? जीरो लेक्चर। लास्ट क्लास में बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेटा किसके बारे में? जीरो वेक्टर के। तो देखेंगे बेटा जीरो वेक्टर होता क्या है। ठीक है बेटा, देखो जीरो वेक्टर, सबसे पहली चीज तो सर जीरो तो जीरो है। अब उसमें डायरेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट आएगा, बात समझ आई? तो हम वो चीज भी देखेंगे सर मैग्नीट्यूड जीरो को होने के बाद में भी डायरेक्शन को क्या वो शो कर सकता है। ठीक है, या फिर जीरो वेक्टर होता क्या है, जीरो वेक्टर यूज किस तरीके से आता है, जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। ठीक है बेटा, मैं अगर किसी भी एग्जाम्पल की बात करूँ तो वो होता क्या है, किस तरीके से काम आएगा, एप्लीकेशन क्या होगी या फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, जीरो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ये हमने बनाया जीरो और उसके ऊपर वेक्टर का साइन। ठीक है बेटा, ये होगा हमारा जीरो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। और इसी का एक और नाम होता है, जैसे हमारा नाम कुछ ऑफिशियल नाम कुछ होता है डॉक्यूमेंट्री और घर पे चुन्नू मुन्नू पप्पू कुछ भी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इसका एक और नाम होता है नल वेक्टर। क्या होता है बेटा? नल वेक्टर भी इसे बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है, नल वेक्टर जो है वो होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। जीरो वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहे बेटा? जीरो रहे। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या रहे बेटा? जीरो रहे, लेकिन उसकी कोई भी आर्बिट्ररी क्या हो, डायरेक्शन हो। मतलब जीरो को तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मतलब फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये हमारा होगा, याद करो सीक्वेंस बताया था NESW। मैं ओरिजिन पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं ओरिजिन पे खड़ा हूँ, यहाँ पे O पॉइंट पे, और फेस किया हुआ है मैंने कहाँ पे बेटा? ईस्ट डायरेक्शन में। ओरिजिन पे खड़ा हूँ, फेस जो है मेरा ईस्ट डायरेक्शन फेस है मेरा। तो देखो कितना चला हूँ मैं अपनी पोजीशन से? जीरो, मतलब मैग्नीट्यूड हो गया जीरो और डायरेक्शन क्या है मेरी? टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। दैट मीन्स जीरो वेक्टर इज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज जीरो but having a arbitrary, having a particular direction is known as the zero vector. It is also known as null vector. It is also known as बेटा null vector. I hope समझ आया होगा। मतलब मैग्नीट्यूड हमेशा जीरो, मैग्नीट्यूड की जब भी बात करेंगे जीरो ही लेना है। मैग्नीट्यूड जीरो बट डायरेक्शन उसके अंदर होगी, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन उसमें हो सकती है। ठीक है बेटा, अब देखो जीरो वेक्टर आ गया तो सर उसकी ज़रूरत क्या है हमें? जब मैग्नीट्यूड ही जीरो कर देना तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो ज़रूरत क्या है उसकी? तो ध्यान से देखेंगे बेटा, हम बात करेंगे किसकी? नीड ऑफ नल वेक्टर, नीड ऑफ नल वेक्टर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे नल वेक्टर बोलूँ चाहे मैं जीरो वेक्टर बोलूँ। ध्यान से देखेंगे बेटा, मेरे पास एक कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और कोई दूसरा वेक्टर है मेरे पास में बेटा बी वेक्टर। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर जो है मेरा इस डायरेक्शन में है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? सेम है। लेट सपोज इस डायरेक्शन में, यहाँ देखो, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का। कहाँ पे? ईस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन से भी मैं फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो हम जब भी फिजिक्स में ऑपोजिट डायरेक्शन को बताते हैं तो बेटा क्या बोलते हैं? विद नेगेटिव साइन। तो देखो ए वेक्टर अगर मेरा पॉजिटिव है
और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और दोनों वेक्टर हैं तो इनका डिफरेंस भी क्या आएगा बेटा, वेक्टर आएगा। मैंने 100 रुपये में से 50 रुपये माइनस कर दिए, तो आंसर किस में आएगा, रुपीज़ में आएगा, या मैं बोलूँ 100 रुपीज़ में से 100 रुपीज़ माइनस कर दिए तो आंसर क्या आएगा, मेरे पास कितने रुपए बचे, 0 रुपये बचे, तो 0 रुपये बचे। तो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा मेरे पास में 0, और क्या बोलूँगा, 0 वेक्टर आएगा। तो ये नीड होती है कि जब भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनको मुझे क्या करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, या दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं बेटा, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 0 वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप समझ आया होगा सब लोगों को, आई होप सब लोगों को समझ आया होगा। समझ आया हो तो सब लोग इसको लिखेंगे, सब लोग इसको क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर की। किसकी बात करेंगे बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। अगर जीरो वेक्टर है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा, किसी भी वेक्टर के साथ अगर जीरो वेक्टर को ऐड किया जाता है तो वही वेक्टर मिल जाता है। कैसे, कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, मैंने उसमें जीरो वेक्टर को ऐड कर दिया तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, ए वेक्टर ही मिल जाएगा। 100 रुपये थे किसी बंदे के पास में, मैंने उसको 0 रुपये दे दिए तो उसके पास कितने रुपए बचे, 100 रुपये बचेंगे। तो क्या होगा बेटा, ऐड करेंगे अगर किसी भी वेक्टर के अंदर जीरो वेक्टर को, तो वो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी ध्यान से देखना, ए वेक्टर में कोई भी वेक्टर है उसके साथ अगर मैं जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा बेटा, जीरो वेक्टर रहेगा। मैंने क्या किया, 5 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, 0 आएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना है, मतलब कोई भी वेक्टर हो अगर मैं उसे 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, हमेशा 0 आएगा। बात समझ आई। थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे फटाफट से, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर को मैंने मल्टीप्लाई किया जीरो वेक्टर से, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैंने किसी कांस्टेंट को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, लेट सपोज मेरे पास लैम्डा क्या है, एक कांस्टेंट है। लैम्डा क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है। मैंने इसे लैम्डा को जीरो वेक्टर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पे दोनों वेक्टर थे, यहाँ पे एक वेक्टर है दूसरा कांस्टेंट है, तो भी मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा बेटा, जीरो वेक्टर मिलेगा। रिजल्टेंट क्या मिलेगा बेटा, जीरो वेक्टर मिलेगा। पहली प्रॉपर्टी, जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर में ऐड करूंगा तो ए वेक्टर मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी, किसी भी वेक्टर को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो जीरो वेक्टर मिलेगा। और थर्ड प्रॉपर्टी, किसी भी कांस्टेंट को मैं जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिल जाता है बेटा, जीरो वेक्टर ही मिल जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखो, अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे, मेरे पास कोई भी दो, मेरे पास जो है कोई भी दो कांस्टेंट्स हैं, कोई भी मेरे पास दो क्या है बेटा, कांस्टेंट्स। ठीक है। लेट सपोज मैंने बोल दिया एक मेरे पास म्यू है और दूसरा मेरे पास लैम्डा है, दोनों के दोनों क्या हैं, या मैं इन दोनों को मैं नाम दे देता हूँ बेटा क्या, जीरो वेक्टर नाम दे देता हूँ। ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। ठीक है, इसको क्या बोल दिया मैंने, जीरो वेक्टर्स बोल दिए। ठीक है बेटा, ए और बी को मैंने क्या बोल दिया, जीरो वेक्टर्स बोल दिया। तो अब जब मैं इन जीरो वेक्टर्स को किसी से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई भी दो वेक्टर, लेट सपोज एक है मेरे पास, इसको हम देखते हैं, यहाँ पे मिटा के देखते हैं बेटा, यहाँ पे देखेंगे, सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। ठीक है, और समझते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं है कि सर ने बता दिया हमने देख लिया और भूल गए। ठीक है, लैम्डा और म्यू मेरे पास क्या थे, जीरो वेक्टर्स। मैंने इनको क्या किया, किसी कोई भी दो वेक्टर्स से मैंने क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया। ए वेक्टर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया म्यू से, इज इक्वल्स टू बी वेक्टर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा से। ठीक है, तो देखो जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने तो सिर्फ इन्हीं को यूज करके नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनाई है। जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। तो ये भी हो जाएगा बेटा मेरा क्या, जीरो वेक्टर आ जाएगा।
सेम अगेन यही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं। बी वेक्टर को जो है मैंने एक जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। तो क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, इक्वल रख सकता हूँ? सर बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट हमेशा मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, जीरो वेक्टर। और एक जीरो वेक्टर दूसरे जीरो वेक्टर के क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमेशा जीरो रहेगा। बात समझ आई बेटा यहाँ तक? ठीक है, इजी था, इजी था ना। तो ये प्रॉपर्टीज हमेशा ध्यान रखनी है जीरो वेक्टर की। जीरो वेक्टर होता क्या है, जीरो वेक्टर की नीड क्यों पड़ी, और जीरो वेक्टर की हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या होंगी। आई होप सब लोगों को समझ आया होगा बेटा। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बेटा बात करेंगे किसके बारे में, हमारे पास और कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं, और कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान से देखेंगे। और जो हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आते हैं उसमें हम लोग बात करते हैं किसके बारे में बेटा। पहला जो वेक्टर आता है हमारे पास में वो आता है फिक्स्ड वेक्टर। कौन सा वेक्टर आता है बेटा, फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। ठीक है, फिक्स्ड वेक्टर, कुछ नाम सर ऐसा सा लग रहा है कि कोई एक वैल्यू उसमें क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि वेक्टर है, लेकिन वेक्टर में कोई एक जगह क्या होगी, एक पॉइंट या पोजीशन क्या होगी बेटा, फिक्स होगी। तो फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन, सॉरी फिक्स वेक्टर की डेफिनेशन समझना, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट हमेशा क्या रहे, फिक्स रहे। क्या रहे बेटा, इनिशियल पॉइंट क्या रहे हमेशा, ऑलवेज फिक्स रहे। ठीक है, द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स्ड, और वी कैन से कांस्टेंट, देन इट विल बी अ फिक्स्ड वेक्टर। आई होप समझ आया होगा, आई होप समझ आया होगा। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास में होता है बेटा दूसरा वेक्टर, जिसे हम, ये फिक्स्ड था तो दूसरा हमने ले लिया, दूसरा नाम होता है हमारे पास में फ्री वेक्टर। ठीक है, क्या हो बेटा, फ्री वेक्टर हो। देखो हमारे पास कहीं पे, हम इंडियंस की टेंडेंसी क्या होती है, हमें फ्री में जहर भी मिल रहा हो तो हम लेने के लिए पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं, पता नहीं कब काम आ जाए। ठीक है, तो कहीं पे भी पहुंच रहे मतलब कोई फिक्स जगह नहीं है, कोई भी फिक्स जगह नहीं है। जीमने का न्योता है, खाना खाने का न्योता है, कहीं से कितनी ही दूर हो हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, बिकॉज वी आर इंडियंस, हमें भूख लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है, और हमें टेस्ट भी मैटर करता है हमारे लिए। तो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या नहीं हो, फिक्स नहीं हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे, फ्री वेक्टर बोल देंगे। मतलब इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स, इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोल देंगे बेटा, हमेशा हम बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, फ्री वेक्टर बोल देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा, हमारे पास जो नेक्स्ट वेक्टर आता है वो आता है कोलीनियर वेक्टर। कौन सा आता है बेटा, कोलीनियर वेक्टर। ठीक है, ध्यान देना, मैं साइड में इसीलिए हो जाता हूँ कि तुम लोग देख सको ढंग से। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास में कोलीनियर वेक्टर। कौन सा वेक्टर बेटा, कोलीनियर वेक्टर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, चंदन सर ने क्या किया, एक बोर्ड से इधर, गेट से इधर की तरफ जा रहे हैं, दीवार की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, दीवार की तरफ जाना शुरू किया, तो किसी स्टूडेंट ने देख लिया, अरे यार सर तो वहाँ से जा रहे हैं, एक काम करते हैं उनका पीछा करते हैं। तो सर इस डायरेक्शन में जाने लगे, एक वेक्टर हो गए, डायरेक्शन आ गई ना। ठीक है, तो उस बच्चे ने भी क्या किया, उनको फॉलो करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो सर भी इसी डायरेक्शन में थे, बच्चा भी इसी डायरेक्शन में उनके पीछे 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 पहुंच गया। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, मतलब दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, कोलीनियर। कैसा वेक्टर बोल देते हैं, कोलीनियर। टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, या फिर इसको इधर ही लिख दो, बोर्ड है हमारे पास में। टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, देन दे आर नोन एज कोलीनियर वेक्टर। फॉर एन एग्जाम्पल, ये हमारे पास में है ए वेक्टर, ये इसका हेड हो गया, इसका टेल हो गया, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। और दूसरा भी हमारे पास क्या बेटा, या तो यहाँ लिख दो, ये हो गया बी वेक्टर। दोनों क्या है, सेम ही डायरेक्शन में, टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ आ रहे हैं, दो तीर आ रहे हैं मेरी तरफ। ठीक है, भीष्म पितामह बन जाऊंगा मैं।
ठीक है। तो यहाँ पे दो वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में हो तो हम उसे क्या बोल देंगे बेटा, कोलिनियर वेक्टर बोल देंगे। आई होप समझ आया होगा। देखो साइड में हो गया, फिर एक बार ध्यान से देख लेना इसको, फिर इसके बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे बेटा। किसके बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वेक्टर के बारे में। ठीक है बेटा। अब इसके बारे बाद में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कोप्लेनर वेक्टर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, कोप्लेनर वेक्टर के बारे में। ठीक है। तो देखो नाम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है नाम से, फोर्थ क्या अपने पास में, कोप्लेनर मतलब कोप्लेनर ऐसे वेक्टर जो दोनों एक ही प्लेन के अंदर हो। जैसे इसको यहां देखेंगे, अच्छा इसको नीचे लिख देते हैं हम, कोई बात नहीं। फोर्थ हो गया हमारे पास में कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है। देखो इधर ऐसे, अब कंपेयर कर रहा हूं दो वेक्टर से, ऐसे दो वेक्टर जो एक ही प्लेन के अंदर हो, मतलब अब दो से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सर दो ही हो, ये लो तीसरा भी हो सकता है। ठीक है। मतलब जो भी वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में उनको क्या बोल देंगे, कोलिनियर। मतलब टू, मिनिमम दो होंगे ही होंगे, एक से तो काम चलेगा नहीं। टू वेक्टर्स विच आर इन सेम प्लेन, उनको क्या बोल देंगे, कोलिनियर वेक्टर बोल देंगे। और अगर मैं बात करूं कि सर इसका एग्जाम्पल तो यहाँ पे देखेंगे कोप्लेनर के लिए ये हो गया हमारा एक प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन। ठीक है। एक वेक्टर हो गया हमारे पास में, ये हो गया ए वेक्टर, और ये दूसरा भी इसी प्लेन के अंदर है हमारे पास में बेटा बी वेक्टर। तो ये कैसे हो जाएंगे हमारे पास में, कोप्लेनर वेक्टर्स की तरह क्या करेंगे बेटा, ट्रीट करेंगे, हमेशा एक्ट करेंगे। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फिक्स वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स हो। फ्री वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो बेटा, फिक्स नहीं हो। फिर उसके बारे में बाद में बात करूँगा मैं। कोलिनियर वेक्टर मतलब कोलिनियर वेक्टर ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन क्या हो, सेम ही हो, मतलब सेम ही डायरेक्शन में हो, उसे हम क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे बेटा, कोलिनियर वेक्टर बोल देंगे। एंड द फोर्थ वन विल बी कोप्लेनर, मतलब ऐसे वेक्टर जिनका प्लेन क्या हो बेटा, सेम हो, मतलब सेम ही प्लेन के अंदर वो चल रहे हों। ठीक है। अब देखो इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट वाला वेक्टर। ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, कोई भी प्रॉब्लम है पूछ लेना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा, को इनिशियल वेक्टर। ठीक है। देखो को क्या होता है, कोऑर्डिनेट मतलब एक साथ ऑर्डिनेट करना, सब लोगों को एक साथ वर्क करना। को जब भी आ जाता है तो हमेशा को बताता है, सी ओ, को क्या बताता है, एक साथ चलना या एक साथ को इंडिकेट करता है। तो कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन, एक साथ एक ही प्लेन के अंदर है। तो हमारे पास जो फिफ्थ वाला वेक्टर है उसको नाम से ही समझेंगे हम। देखो बेटा नाम अगर समझ आ गया ना, किसी भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं उस चीज़ का अगर मतलब नाम का मतलब समझ आ गया ना तो पूरा खेल खत्म। ठीक है। देखो को इनिशियल वेक्टर्स को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। तो ध्यान से देखना, को इनिशियल, को मतलब साथ में, इनिशियल मतलब इनिशियली स्टार्ट हो, मतलब ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, कॉमन हो या सेम हो, उनको हम क्या बोल देंगे बेटा, को इनिशियल वेक्टर। मतलब एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, ओरिजिन क्या है, सेम है, या फिर एक ही जगह जाके क्या हो जाए, एंड हो जाए। देखो कैसे, एक वेक्टर है मेरे पास ए वेक्टर, ठीक है बेटा, दूसरा वेक्टर है मेरे पास ये लो जी, ये हो गया बी वेक्टर, और तीसरा वेक्टर मैंने यहीं से कहीं से निकाल दिया, दैट इज सी वेक्टर। तो देखो तीनों वेक्टर्स का ओरिजिन क्या है, ओ पॉइंट है। तो ऐसे वेक्टर को मैं क्या बोल दूंगा, को इनिशियल वेक्टर बोल दूंगा, या फिर एंड हो। देखो कैसे, एक वेक्टर मेरे पास यहाँ से ऐसे आ रहा था, ठीक है, दूसरा वेक्टर मेरे पास ऐसे आ रहा था, ठीक है, और तीसरा वेक्टर मेरे पास इस तरीके से आ रहा था। तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, और ये सी वेक्टर हो गया, तीनों एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं। तो इसको भी मैं क्या बोल दूंगा, ये भी किसकी तरह एक्ट करेगा बेटा, को इनिशियल वेक्टर्स की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा बेटा, को इनिशियल वेक्टर की तरह एक्ट करेगा। आई होप सब लोगों को समझ आया होगा। जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने वेक्टर्स पढ़े उनके बारे में आई होप सब लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो मैं आगे नहीं बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर,
क्योंकि इसके बाद में हमें पढ़ना है वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, ठीक है, वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज और भी वेक्टर्स। तो देखो समेशन ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो वेक्टर हमें दे दिए, अब उनको हमें ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, समेशन या मैं बोल दूँ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को रिजोल्व किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अभी आइडिया भी नहीं दूंगा क्योंकि अभी आप लोग यही पढ़ेंगे, वरना हमारा क्या होता है, हम जैसे ही सर ने बोला नेक्स्ट टॉपिक तो इसको छोड़ देते हैं, अगले पे चले जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत किसी को पढ़ना हो तो हम लोग बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू बेटा।